Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn 3rd standard part 1 mathematics subtraction without borrowing। आज हम पढ़ेंगे मतलब बिना उधार लिए घटाना, बिना उधार लिए घटाओ आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और यदि आप अंत तक बने रहते तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और यदि आप इस चैप्टर में अच्छे से स्टडी करते हैं मेरे साथ तो आपके इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या फिर इसमें बाहर के भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस चैप्टर से सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसका तो हम सॉल्व करेंगे। यदि इस बुक से भी बाहर का भी क्वेश्चंस आ जाए तो भी आप उसे इजी तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है इसे हम स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। तो बिना उधार लिए घटाओ के बारे में आज हम सीखेंगे। लेट अस स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर, स्टडी द एग्जाम्पल। चित्र को देखिए और उदाहरण का अध्ययन कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे चित्र में क्या दिख रहा है, यहाँ पे बीट्स हैं, बीट्स दिया गया है हमको, फिर उसमें से बीट्स में काटा भी गया तो हमको कितने बीट्स है हम काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का ये बीट्स है, देन 10 बीट्स इसमें है, देन 3 बीट्स अलग है। तो कितना हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 10 हो गया 20, ये 10 है और ये 10 है तो हो गया, ये 10 है देन ये 10 है तो 20 हो गया, प्लस 3 तो क्या हो गया 23। ये दोनों तीनों मिला के 23 हो गए, 23 हो गए स्टूडेंट्स। तो हम इसे ऊपर लिख देंगे यहाँ पे 23 यूनिट के और 10 के प्लेस में 23 हम लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे कट किया गया है, पहले बिट्स कट नहीं था फिर यहाँ पे कट किया गया है, कितने 1 2 देन 3 4। ये जो इसमें से 2 बिट्स कट किए गए हैं, हटा दिए गए हैं, देन ये वाली बीट्स है उसको पूरा हटा दिया गया है। तो कितना हुआ, ये 10 बीट्स को हमने कट किया, देन ये भी, तो ये कितना हो गया, ये 10 है और ये 2 है तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में 2 को हम घटाएंगे। तो 3 फिंगर्स लीजिए, उसमें से 2 फिंगर्स को घटा दीजिए, 1 2 कितने बचे 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। 3 फिंगर्स है, 3 में आप 2 को घटा दीजिए तो बचेगा 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। देन 2 फिंगर में फर्स्ट यानी एक फिंगर को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो हमारा आंसर जाएगा 11। तो समझे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बताया गया, बिट्स दिया गया है, यहाँ पे बिट्स दिया गया है उसको आपको देखना है, समझना है और बोरोइंग मतलब बिना उधार लिए आपको घटाना भी है। तो यहाँ पे 23 बिट्स है, उसमें से जो 12 बिट है उसको काटा गया है, ये 10 और ये 2 बिट्स को, तो हमारा जो आंसर आता है 3 में 2 को हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। समझे स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर, अरेंज द एग्जाम्पल एंड सॉल्व इट। यहाँ पे आपको दे दिया गया है, अब आपको यहाँ पे खुद से करना है। तो चलिए यहाँ पे कितने बिट्स है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 10 का है, फिर ये 10 का कितना हुआ 30 में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 35। फिर इसमें से जितना काट दिया गया है बीट्स को उसको हम यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे। तो 10 10 20 हो गया, फिर ये 21 22, तो ये 10 10 के हैं यानी हम लिख देते हैं 10 और ये 10 बीट्स उसको काट दिया गया है, फिर यहाँ पे 2 बीट्स को काट दिया गया है, हटा दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। तो ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको 35 में 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में 2 फिंगर को घटा दीजिए, 5 फिंगर है, अब इसमें 2 फिंगर को घटा दीजिए, 1 2 कितने बचे 3 फिंगर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 3। देन 3 में 3 है बीट्स, उसमें से 2 बीट्स को काट देंगे, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 3 बीट्स है 1 2 3, तो 2 बीट्स को हम काट देंगे 1 2, तो कितना बचा 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। तो इस तरीके से आपको समझना जरूरी है। देन स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द यूनिट्स फ्रॉम द यूनिट्स
देन सब्ट्रैक्ट द टेंस फ्रॉम द टेंस, लास्ट द हंड्रेड्स फ्रॉम द हंड्रेड्स। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आपको यूनिट में यूनिट को घटाएं, इकाइयों में से इकाइयों को, टेंस है यानी दहाई है तो उसमें दहाई को घटाएं, हंड्रेड्स है यानी सैकड़ा है तो सैकड़ों में सैकड़ों को घटाएं। तो फर्स्ट क्या करें, आपको यूनिट की ओर से, फिर 10, फिर हंड्रेड्स को, इस तरीके से आपको घटाना है। तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, ये जो 100 है तो 100 कितने हो गए 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 100 के स्थान पे 2 लिखेंगे। 10 कितने हैं 1 है 10 का, तो हम लिख देंगे 1। देन यूनिट कितने हैं 1 2 3, तो हम यहाँ लिख देंगे यूनिट को 3। अब स्टूडेंट्स कितने काटे गए, 100 को 1 काटा गया है इस तरीके से, तो हम लिखेंगे 1। 10 को भी 1 काटा गया है, 1 था तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। देन यूनिट में 1 2 3, तो 3 में से 1 को यूनिट को काटा गया तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब स्टूडेंट्स हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यूनिट को यूनिट से करेंगे, उसी को यहाँ पे बताया गया है। देन 10 को 10 से, 100 को 100 से करेंगे। तो 3 यूनिट में 1 यूनिट को हम घटा देंगे, 3 यूनिट में हम 1 यूनिट को घटा देंगे, कितने बचे 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। देन 110 में 110 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 200 में 100 को घटाएंगे, 200 है 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे 1, तो आपका आंसर आया 102 आया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अजित हैज 257 रुपीज, यूज द पिक्चर बिलो एंड वर्क आउट हाउ मच मनी he had left over after he gave 150 rupees to मनोज। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो अजीत है उसके पास 257 रुपये है, और जो नीचे दिए गए आपको चित्र, इसका उपयोग करके पता लगाएं कि जो मनोज को 150 रुपये देने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे। तो स्टूडेंट्स ये है अजीत के पास कितने पैसे हैं 257 यानी 200 यानी 200 हो गया। देन 57 में करेंगे 5 10, तो 1 2 3 4 5, तो 5 10 करेंगे तो 50 से 200 हो गया। देन 50 हो गया, फिर 7 कॉइन्स 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो अजीत है इसके पास 257 रुपये है, हमने काउंट किया। देन आपको ये पता करना है कि मनोज को 150 रुपये देने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे। तो इसमें से क्या करेंगे 150 रुपये निकालेंगे, मनोज को देंगे, और उसमें से 150 देंगे तो उसको हम कट करेंगे, फिर जितना पैसे बचा हो उसको हम काउंट करते हैं कितना पैसे इसके पास बचेगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, 257 पैसे इस अजीत के पास है, तो इसमें से 150 को हम काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 को हम काटेंगे इस तरीके से, 150 रुपये काटेंगे, तो इसमें हो जाएगा 110, देन 210, 310, देन नेक्स्ट ये। तो यहाँ पे ये जो अजीत था उसको मनोज को देता है 150 रुपीज, तो स्टूडेंट्स ये देता है मनोज को 150 रुपीज, तो 100 से इसके पास 200 तो 100, देन 10 5 को हम क्या करेंगे मनोज को देंगे, तो ये हो जाएगा 150। तो फिर जो मनोज के पास कितने पैसे बचेंगे 107, कितने बचेंगे 1, देन 100 यानी 100, देन 7 रुपये 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे 107 रुपये। तो इसको हम काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने थे 200, तो 2 हम लिखेंगे यहाँ पे 257, देन यहाँ पे यूनिट 10, देन 100, फिर इसमें से कितना आपको सब्ट्रैक्ट करना है 150 को, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 150। 207 है, 200 हमें 100 में 2 लिखा, और 10 की जगह पे कितने लिखा 5, देन 7 है कॉइन्स, तो हम लिखेंगे यूनिट की जगह पे 7। फिर क्या करना है आपको, अब हमने इसको काट दिया, देखो 100 को और 5 10 को काट दिया, तो फिर 100 बचा 1, तो हम लिखेंगे 100 के प्लस से 1, देन 10 में लिखेंगे हम 5 क्योंकि हमने 5 को काट दिया, 1 2 3 4 5 को, देन कॉइन्स में कितना रहेगा 0,
क्योंकि हमने से कॉइन्स में एक भी नहीं काटा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 का हो जाएगा 7, 5 में 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 0, देन 2 में हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो आंसर आएगा आपका 107। देन स्टूडेंट सब समझ में आया। देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन अ क्रिकेट मैच इंग्लैंड स्कोर्ड 245 रन्स, इंडिया स्कोर्ड 123। हाउ मेनी more runs must India make to equal England's score? एक क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने 245 रन बनाए और भारत ने 123 यानी 123 रन बनाए। अब इंग्लैंड के स्कोर की बराबरी करने के लिए भारत को कितने और रन बनाने होंगे? देन इन ऑर्डर टू इक्वल इंग्लैंड्स स्कोर, India must score a total of 245 runs. So we have to find out how many runs they must score after 123 to make a total of 245. तो स्टूडेंट्स इसका स्कोर जानने के लिए क्या करेंगे? इंग्लैंड के स्कोर की बराबरी करने के लिए इंडिया को भारत को कुल 245 रन बनाने होंगे। इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि 123 के बाद यानी 123 के बाद उन्हें कुल 245 रन बनाने के लिए कितने रन बनाने होंगे। तो हमको पता लगाना स्टूडेंट्स, तो फिर कैसे करेंगे? तो हम करेंगे यानी 123 है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया दैट इज 123 प्लस यहाँ पे ये जो संख्या वो लुप्त है, मतलब नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें है भी नहीं, कोई लिखा नहीं है कुछ भी। वी मस्ट फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन दिस, वी शैल गेट इट बाय सब्ट्रैक्टिंग 123 फ्रॉम 245। यानी हमें 123 में ये जो लुप्त संख्या है उसको इज इक्वल टू कितना होगा 245 यानी 245 होगा। तो इसमें हमें लुप्त संख्या उसको ज्ञात करनी है, इसे हम 245 में से 123 को घटाकर प्राप्त करेंगे। तो क्या करेंगे हम 245 में यानी 245 में 123 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं 245 देन 123। तो 5 में 3 को हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बचेगा 2। 4 में 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, मतलब ये जो लुप्त संख्या है वो कितनी होगी 122। तो हमको यहाँ पे लिख देना है 122 यानी 122। तो फ्रेंड्स इंडिया को 123 के बाद 122 और रन बनाने होंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप लिखना है आपको यूनिट 10 100। आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया गया इससे हम समझ लेते हैं। 5 है, 5 में हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 फिंगर लेंगे, उसमें से 2 फिंगर हटा देंगे, 1 2 कितने बचे 3 फिंगर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर है 10 में है 4, तो 4 की जगह पे हम 4 लिखेंगे क्योंकि ये नीचे में कोई भी नंबर्स नहीं दिया गया है। देन 5 है, 5 को भी हम एज इट 5 लिखेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 10 100, 749 को सब्ट्रैक्ट करें इसे 438 को, तो यहाँ पे करेंगे 9 में 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 फिंगर लीजिए स्टूडेंट्स इस तरीके से 9 फिंगर, फिर उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बचा 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। फिर 4 में 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 फिंगर लीजिए, इसमें से 3 को घटा दीजिए, 1 2 3 कितने बचे 1 फिंगर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। देन 7 में हम 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम करेंगे, तो 7 फिंगर लीजिए, 7 फिंगर, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 1 2 3 4 को हमने घटा दिया तो कितना बचा
3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये आपका आंसर हो गया 311। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 553 से 202 को सब्ट्रैक्ट करें। तो चलिए करते हैं। 3 फिंगर लीजिए, 3 में 2 को घटा दीजिए, 1 2, कितने बचे? 1 बचा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। यूनिट को यूनिट से करना स्टूडेंट्स, और इसको इस तरीके से नहीं करना है, यूनिट को यूनिट से ही, और जो 10 है उसको 10 से ही, और 100 उसको 100 से। तो 5 में 0, तो 5 में 0 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आएगा? 5। देन 8 में हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 फिंगर लीजिए, 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 2, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, कितने बचे? 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 237 में सब्ट्रैक्ट करें 114 को। तो 7 में 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 फिंगर लीजिए, फिर 4 फिंगर को आप घटा दीजिए, कितना बचेगा? 3 स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 3। फिर जो 3 फिंगर्स है उसमें से 1 को घटा दीजिए, कितने बचे? 2 फिंगर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 फिंगर। देन 2 में 1 फिंगर को घटाएंगे, तो 1 फिंगर 2 फिंगर है, 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 10 100 366 को कम से सब्ट्रैक्ट करना है 3। तो 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिखेंगे 6 में 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 फिंगर लीजिए, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3, कितने बचे? 3 फिंगर्स बचे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। देन स्टूडेंट्स, अब हमको करना है, हमने इसको जिस तरीके से किया उसी को हमने इन दोनों को भी करना है। तो हमको लिखना है यूनिट तरीके, यूनिट मतलब इकाई से लिखना है, लिखते आना है सैकड़े की ओर यानी 100 की ओर। तो हम लिख दिए। देन 4 में 2 को आप 4 फिंगर्स में 2 को घटा दीजिए, 1 2, कितने बचे? 2 बचे, 2 फिंगर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। देन 7 में 4 को घटाएंगे, तो 7 फिंगर लीजिए, जिसमें 4 फिंगर को घटा दीजिए, 3। देन 6 में 2 को घटाएंगे, 4। आंसर आएगा 432 यानी 432 आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है आपको यूनिट 10 100। 772 को आपको पहले लिखना है, देन उसके नीचे लिखना है 341 और सब्ट्रैक्शन के यहाँ पे चिन्ह लगाना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 7 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 7 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे 7 में 3 को करेंगे, देन 7 में 4 को किया तो 3, तो 7 में 3 को करेंगे तो कितना आएगा 4। इस तरीके से द नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। द नेक्स्ट में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। क्या करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट हम यूनिट 10 100, देन यूनिट 10 100, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं यूनिट 10 एंड 100।
तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है स्टूडेंट्स? 517। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो 7 में 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 फिंगर लीजिए, देन हमको करना है 5 को सब्ट्रैक्ट, तो 1 2 3 4 5 कितने बचे? 2 फिंगर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 फिंगर्स लीजिए, 1 2 3 कितने बचे? 2 फिंगर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। आंसर आया 202। देन सेकंड नंबर 470 देन 340 हमको लिखेंगे यहाँ पे, तो भरेंगे 470, तो जो 4 है वो 100 के प्लेस में है तो हम लिख देंगे 4 एंड 7 10 के, देन 0 है वो यूनिट के प्लेस में, देन 340। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, तो बड़ी संख्या आपको लिखना है तो 4, ये जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में, देन 0 को 0 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 7 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, देन 4 को 3 से करेंगे, 4 फिंगर लीजिए, उसमें से 3 है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना बचेगा? 1। आंसर है 130। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे 300 एंड 700 है, तो जो बड़ी संख्या है उसको पहले लेना है, फिर जो स्मॉलर यानी छोटी संख्या उसको नीचे में लेना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 300 की 700, तो ये जो 700 है वो बड़ी संख्या है, तो हम पहले लिखेंगे 700 को, देन नीचे में लिखेंगे 300 को, 0 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, देन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगाए, 0 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 7 को 3 में 7 है उसको 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4, तो हमका आंसर आ जाएगा 400। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज अवस्था में हमको अरेंजमेंट करना है और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे दिया 345 सब्ट्रैक्ट 243, तो ये जो यूनिट है आपको यूनिट 10 एंड 100 इस तरीके से लिखना है। यूनिट को करना है यूनिट से, 10 को करना है 10 से, 100 को करना है 100 से सब्ट्रैक्ट द यूनिट्स फ्रॉम द यूनिट्स एंड टेंस फ्रॉम द टेंस एंड द हंड्रेड्स फ्रॉम द हंड्रेड्स। इकाइयों को इकाइयों से, दहाई को यानी टेंस को 10 से, देन 100 यानी सैकड़ों को सैकड़ों से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन सब्ट्रैक्ट इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इस तरीके से अपने को दिया, इसी तरीके से इसी मेथड में अपने को करना है। तो चलिए हम नोटबुक में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अपने को करना है सब्ट्रैक्ट, भी हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये यूनिट है, देन 10 100 यूनिट 10 देन 100, तो यूनिट को करेंगे यूनिट से, यानी ये वाली यूनिट है उसको करेंगे हम ये वाली यूनिट से, ये जो 10 है उसको हम करेंगे 10 से, और ये जो 100 है उसको हम करेंगे 100 से। तो 7 में हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? तो 2 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। देन 1 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, देन 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 फिंगर लीजिए, 3 फिंगर को घटा दीजिए, कितना बचा? 1 फिंगर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, तो आपका आंसर आया 112। देन इसी तरीके से नीचे वाले को भी करना है यूनिट, यहाँ पे लिख देना है यूनिट 10 100 यूनिट 10 देन 100। तो इस तरीके से ना करते हुए इस तरीके से उलझाने वाली हम सीधा यूनिट 10 100 लिखेंगे, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 में हम, देन नेक्स्ट है हमारा 4 में हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा? तो नेक्स्ट है 4 में हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 4 है तो उसमें से हम 1 को कर देंगे तो 3 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू करके आपको 3 लिखना है। देन 0 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 10 वाले को हम 10 से ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए। देन जो 100 है उसको हम 100 से ही करेंगे, तो 5 में आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 5 फिंगर लीजिए, उसमें से 2
2 जो फिंगर्स को हटा दीजिए, कितना बचा 3 फिंगर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। देन 504 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 201 को, तो इज इक्वल टू 303 आंसर आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देन 779 सब्ट्रैक्ट 250, तो चलिए इसे भी हम करते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है आपको यूनिट 10 और 100, यूनिट 10 एंड 100। तो 9 में हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूनिट वाले को यूनिट से करेंगे, 9 में हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9। देन 7 में हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 फिंगर्स लीजिए, उसमें से क्या करें 5 को हम हटा दीजिए, उसको क्या इतना बचेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। देन 7 में 2 को हम करेंगे तो कितना बचेगा 5, तो लिखेंगे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 529 आंसर हमको प्राप्त हुआ। देन लास्ट है, यहाँ पे लिखेंगे यूनिट 10 एंड 100, यूनिट 10 एंड 100। ये स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को हॉरिजॉन्टल मेथड, यानी हॉरिजॉन्टल में हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यूनिट है, यूनिट में क्या है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0। देन 2 को हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन 4 में हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 फिंगर्स है, उसमें हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 2 फिंगर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। तो इस तरीके से अपना आंसर है वो 200 हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा 112, देन सेकंड 303, देन थर्ड नंबर है 529, देन फोर्थ है 200। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है सब्ट्रैक्शंस विदाउट बोर्डरिंग, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोर्डरिंग, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और ऐसे ही इस तरीके की एजुकेशंस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।